शामली इनकाउंटर में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां 1 लाख के इनामी अरशद समेत 4 बदमाश एक ही कार में सवार थे। बदमाशों के शामली में लूटपाट करने की जानकारी पर एसटीएफ ने उनकी घेराबंदी की थी। कार की घेराबंदी होते ही बदमाशों ने कारबान, पिस्टल और तमंचे की गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और इसी गोलीबाजी में एक गोली इंस्पेक्टर सुनील कुमार के सीने में जा लगी। गोली लगने के बाद भी इंस्पेक्टर सुनील ने AK-47 से बदमाशों पर गोलियां चलाईं। मुस्तफा उर्फ कग्गा गिरोह के अरशद समेत 4 बदमाशों को इंस्पेक्टर सुनील कुमार और उनकी टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया था। इसी दौरान इंस्पेक्टर सुनील कुमार भी बलिदान हो गए। एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार का पार्थिव शरीर जसवंत राय अस्पताल से पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर लाया गया। यहाँ पर सुनील कुमार को अंतिम सलामी दी गई। ADG DK ठाकुर, DIG कलानिधि नैथानी, DIG अभिषेक सिंह, DM VK सिंह, SSP विपिन ताडा, HP CT आयुष विक्रम सिंह, SP ब्रिजेश सिंह, SP यातायात राघवेंद्र मिश्रा और तमाम पुलिस अफसर ने उन्हें अंतिम सलामी दी। इसी दौरान पिता को पुष्प अर्पित करते हुए बेटा मोनू उर्फ मंजीत जोर जोर से रो पड़ा। आंखों में आंसू लेकर बोला, पापा आज तो कुछ बोल दो। उसके बाद ADG DK ठाकुर और SP विपिन ताडा, SP सुशील दुले और DIG कलानिधि नैथानी ने कंधा देकर इंस्पेक्टर के पार्थिव शरीर का शव वहां तक ले गए। मूल रूप से मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के मसूरी गांव निवासी सुनील कुमार पुत्र चरण सिंह 1 सितंबर 1990 को यूपी पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती हुए थे। एसटीएफ यूपी जनपदीय पुलिस शामली और बदमाशों के बीच थाना जिंझाना के गांव उदपुर, जो कि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है, मुठभेड़ हुई जिसमें 4 बदमाश मारे गए। एसटीएफ का गठन होने के बाद उन्होंने 1997 में मानेसर हरियाणा में कमांडो कोर्स किया। उसके बाद 1 जनवरी 2009 से वो स्पेशल टास्क फोर्स में आ गए। 16 साल से वो एसटीएफ का हिस्सा हैं। सुनील कुमार 7 अगस्त 2002 को हेड कांस्टेबल के पद पर प्रोन्नत हुए। 13 मार्च 2008 को जनपद फतेहपुर में हुई मुठभेड़ में ओम प्रकाश उर्फ उमर केवट को मार गिराने में अपनी जान को जोखिम में डालकर अदम्य साहस व शौर्य के लिए उनको 16 सितंबर 2011 में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नत किया गया था। इसी के चलते 22 अप्रैल 2020 को दल नायक के पद पर प्रमोशन किया गया। एसटीएफ में उनका कई बड़ी घटनाओं में योगदान रहा है। दोनों ओर से करीब 2-3 मिनट गोलियां चलती रहीं। इसमें इंस्पेक्टर को 3 गोलियां लगी और वह जमीन पर गिर पड़े। तभी एसटीएफ टीम ने मोर्चा संभाल लिया और जवाबी कार्रवाई करते हुए चारों बदमाशों को वहीं ढेर कर दिया। एसटीएफ और पुलिस अफसर सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को साथ लेकर उनके गांव मसूरी पहुंचे। परिवार की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार कराया। चलिए आपको बताते हैं सुनील कुमार की उन घटनाओं के बारे में जिसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। 19 मार्च 2008 को अंतर परिक्षेत्रीय दस्यु गिरोह के सरगना ओम प्रकाश उर्फ उमर केवट को उसके एक साथी सहित मुठभेड़ में मार गिराने वाली टीम का हिस्सा है। फतेहपुर में तैनाती के दौरान 50,000 के इनामी रामराज पुत्र शिव गोपाल निवासी ग्राम नसीरपुर थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर को मार गिराया था। 4 मई 2023 को अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना को मार गिराने वाली टीम का भी सुनील कुमार हिस्सा रहे थे। 14 दिसंबर 2024 को हाशिम बाबा गिरोह के शूटर 1 लाख के इनामी अनिल उर्फ सोनू मटका को मार गिराने में भी अहम भूमिका निभाई थी। 20 जनवरी 2025 को मुस्तफा उर्फ कग्गा एवं मुकीम काला गिरोह के सरगना अरशद, मंजीत उर्फ ढिल्ला उर्फ जुबैर, सतीश और मनबीर को मार गिराने की टीम का नेतृत्व कर रहे थे। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पे 1 लाख का इनाम था और ये 29 नवंबर को बेहट थाना, जो कि सहारनपुर जनपद में है, वहाँ एक रॉबरी में वंचित चल रहा था और इस पे ADG मेरठ के द्वारा 1 लाख का इनाम था। इसके अन्य 2 साथियों की पहचान मंजीत और सतीश के रूप में हुई है। मारे गए बदमाशों के पास से एक ब्रेजा कार, 2 पिस्टल, 1 कार्बाइन तथा 3 तमंचे भी बरामद हुए हैं। अरशद मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य है। मुकीम काला पहले ही मर चुका है और इस पे 16 से ज़्यादा मुकदमे अरशद पे हैं, जिसमें से 5 हत्या के हैं
और अभी जून 2024 में ये छूट कर आया है और पुनः एक्टिव होकर अपना गैंग बनाकर इस तरह की कार्रवाइयाँ हरियाणा तथा यूपी के नेबरिंग इलाकों में लगातार कर रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।